हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ ना गाइस आपके लिए, वो रीडिंग है वेट या मूव ऑन वाली। तो आप भी अपने रिलेशन में अगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि भाई आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर आपको अपने रिश्ते में जो है वो मूव ऑन करना चाहिए, अगर आप ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और अगर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी बेस पर आज की रीडिंग होने वाली है कि भाई आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपने रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इसी पर रीडिंग करते हैं आज, ठीक है। आपको भी सॉल्यूशन मिलेगा। एंड अगर आप पहली बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से कोई भी बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर, थर्ड पार्टी इशू, आपकी मैरिज को लेकर या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर, तो आप मेरा जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज कर अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करेंगे टैरो कार्ड से, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। एंड देख लेते हैं गाइस कि आपको अपने रिलेशन में वेट करना चाहिए एंड मूव करना चाहिए अपने रिलेशन से। तो जो भी है देखेंगे। एंड जो मेरे पास फर्स्ट कार्ड आ गया है वो है द मून का। तो एनर्जीज़ तो काफ़ी ज़्यादा लो आ रही हैं जो मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो रहा है आपके पर्सन का माइंड, एंड आपका भी माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, परेशान है। आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर टेंशन में जो है ना वो गुजर रहे हैं। रिलेशन जो है वो आपका एक अच्छा प्यारा रिलेशन, एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन जो है वो इस टाइम पर ब्रेक हो गया है। आपका रिलेशन जो है वो इस टाइम पर काफ़ी आप परेशान हैं अपने रिलेशन को लेकर। यहाँ पर मुझे जो चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से अगर आपका पर्सन भी है ना, तो अगर वो थर्ड पार्टी में है, यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है उसके पास में, आप जो भी पर्सन होंगे ना, वो उसके साथ उसकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो आप खुद देख सकते हैं कैसी एनर्जीज़ को पिक कर रहा है आपका पर्सन इस टाइम पर, ठीक है। आर्ग्यू हो रही है उसकी और अपसेट है वो, एंड आपको लेकर एंड किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ किसी सैड एनर्जीज़ को बता रही है, टेंशन को बता रही है, आप अपने रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं है, इस चीज़ को बता रही है। तो चलिए अभी तो एक कार्ड आया है, ठीक है। जो भी चीज़ें देखेंगे प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, तभी कार्ड भी जो है ना वो पॉजिटिव आएंगे। एक अच्छी एनर्जीज़ को आप पिक करेंगे अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की। एंड आपको अपने रिश्ते में रहना चाहिए या फिर अपने रिश्ते से बाय करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो जो भी है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो मैरिज की भी हो सकती है आपकी, ठीक है। मतलब अब मैरिज का भी हो सकता है आपके रिलेशन में प्रॉब्लम, यानी कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आपकी कि भाई मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपके पर्सन ने आपको बोला मैरिज करने के लिए, आपके साथ रिलेशन भी रखा और ये भी बोला कि इस रिलेशन को मैं सक्सेसफुली मैरिज तक लेकर जाऊंगा, और जब बात मैरिज की आई या फिर बात रिलेशन की आई, फ्यूचर की आई, तो वो आपके रिश्ते से जो है वो चला गया होगा या फिर दूर हो रहा होगा या फिर आपको रिस्पांस नहीं दे रहा होगा। जो चीज़ मैं देख रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पर। आप देखते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी आ रही है। तो एनर्जीज़ देखिए कितनी सारी डिफरेंट एनर्जीज़ आ रही है। देखिए कभी एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की कि ही इज़ या शी इज़ वेरी लो एंड डाउन फेस एंड लाइक इस टाइप की एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ मैं। बट कभी समटाइम एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो वैंड्स की एनर्जीज़ आ रही हैं, यानी कि वो विल कम आना चाहते हैं, दे वांट कम आपकी जो है लाइफ में वापस से। तो एनर्जीज़ में काफ़ी डिफरेंस हो रही हैं बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आपके पर्सन के, यहाँ पर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटली वो ले रहे हैं। तो आई थिंक मुझे तो एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ ना, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे हैं। एंड उनका इस टाइप पर उनका जो कैरियर है ना वो भी इफ़ेक्ट हो रहा होगा आपके पर्सन का, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड
वो अपनी लाइफ में खुद डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि मतलब क्या करना है। सो देखते हैं। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आ रही हैं। तो मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप या आपका पर्सन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशन को लेकर इस टाइम पर आप सेट हो रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, इस रिश्ते का क्या करें, क्योंकि आप भूलना चाहते हो ना तो भूल पाते नहीं हो, और रखना चाहते हो रिलेशन को कि भाई ठीक है चलो हम नहीं भूलते, हम इसी रिलेशन में कंटिन्यू करते, तो कंटिन्यू हो नहीं पा रहा है। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है ना। ये एनर्जीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है कि छोड़ना चाहते हो तो दूर जाना चाहते हो तो दूर जा नहीं पाते हो, और रहना चाहते हो पास में तो पास में रह नहीं पाते हो। तो ऐसी स्थिति में ना ये वाली एनर्जीज़ हो जाती है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब करें तो करें क्या। सो यहाँ पर डिसीज़न को भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ डिफरेंट एनर्जीज़ को बता रहा है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, ठीक है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन अपसेट की एनर्जीज़ को मैं पिक कर रही हूँ। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो देखिए मैं ये करती हूँ कि मैं ये लाइंस और ये लाइंस को मैं अलग कर लेती हूँ, और एनर्जीज़ को मैं कैसे कर लेती हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ और आप इजीली उसको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो देखिए ये जो एनर्जीज़ हो रही हैं, इन एनर्जीज़ को अगर मैं लेती हूँ तो इसमें जो सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यहाँ जी आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो एक अच्छा रिलेशन था, काफ़ी सक्सेसफुल रिलेशन। बट इस टाइम पर क्या हो रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पर्सन में होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन में होगा, या फिर आपका मैरिज रिलेशन या फिर आपकी मैरिज लाइफ जो भी चीज़ें हैं आपकी, या फिर आप जैसे मैंने बोला कि आप मैरिज तक जा रहे थे तभी आपका जो रिलेशन है बीच में डिस्टर्ब हो गया, या फिर आपका पर्सन जो है ना वो रिस्पांस आपको नहीं दे रहा होगा। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट वाली एनर्जीज़ को भी मैं पिक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सोचना, दिमाग में टेंशन होना, अपसेट होना, या फिर किसी चीज़ का हल नहीं निकालना पाना, ऐसी एनर्जीज़ को मैं पिक कर रही हूँ। बट देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपका पर्सन जो है ना वो आपकी उसके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है। अगर आप इस टाइम पर वेट करना चाहते हैं, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, या फिर आप उस मकाम पर बैठे हुए हैं कि भाई जिसमें आपको उम्मीद है कि भाई वो आएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और वो शादी के लिए अगर उन्होंने बोला है तो वो शादी करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं मैरिज किया कोई भी है तो फिर आप दोनों ही मान लीजिए मैरिज हैं और फिर भी आपका रिश्ता है, या फिर आप सिंगल हैं, जो भी कंडीशन हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला है कि वो वापस से आएंगे, या फिर आपको अगर उम्मीद है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यस बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन के जो दिल में जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो भावनाएँ आ रही हैं उसकी, वो आपको लेकर एक अच्छी फीलिंग्स को बता रहा है। वो एनर्जीज जो मैं पिक कर रही हूँ वो आपको लेकर बहुत अच्छी है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज में। यहाँ पर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एक समस्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशन में, जो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को आपसे अलग करना चाहती है, बट वो आपसे अलग नहीं होना चाहता है। उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपको इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर चलने वाला है। आपको भले ही आपकी बात नहीं हो रही है और आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी कि वो बीच में से ब्रेकअप कर रहे हैं या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज हो रही है। बट आपने ये भी नहीं देखा कि थर्ड पार्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपके रिलेशन को। लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, वो बहुत लवी सी फीलिंग्स हैं, वो एक अच्छी सी फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो उसकी देखिए यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है कि पर्सन की काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जीज आ रही है। आप इस चीज़ को देखिए। और ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है? अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है तो फिर मेरे पास ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है? मेरे पास ऐसी एनर्जीज इसीलिए आ रही है, कार्ड जो आया है, कार्ड वो इसीलिए ऐसा आया है कि कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि ये अपसेट है, परेशान है, एंड थर्ड पार्टी जो है उसके साथ उसका आर्ग्यू होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है दोनों लोग। तो आप वेट करिए अगर आप वेट करना चाहते हैं, इफ़ एनी कंडीशन यस, अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि इफ़ यू वांट ओके सो तो आप वेट कर सकते हैं आप अपने पर्सन का, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज काफ़ी मतलब जो
जो टाइम आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग वो ये वाली एनर्जीज़ में चेंज हो जाएगी। यानी कि आपके पास वापस से आने वाली जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत हाई पॉजिटिव वाली एनर्जीज़ आ रही है, और वो आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है इस टाइप पर वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं ये वाले कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैं ऊपर की लाइन अलग कर देती हूँ, मैं नीचे की लाइन अलग कर देती हूँ। ठीक है, ओके। आपकी एनर्जीज़ जो आ रही है इसमें एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि देखिए आपका जो पर्सन है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, मतलब आपका और उसका जो रिलेशन है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में इन ऑफ वाली पोजीशन में होगा, मतलब बार बार आ रहा होगा, बार बार जा रहा होगा। आप खुद नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली में ये चाहता क्या है। ना तो ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहता है, ना ही जाना चाहता है, क्योंकि कभी मैसेज कर देता है जब इसकी मर्ज़ी आती है, जब इसकी मर्ज़ी या नहीं आती है तभी मैसेज नहीं करता है। मैं इससे कितना भी बोलूँ, कितना भी बात करूँ, ये बोलेगा अपनी ही मर्ज़ी से। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड यही चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन अपनी मर्ज़ी का मालिक है, मतलब आप अपने हिसाब से वो आपको मैसेज करता होगा, जब आपकी मर्ज़ी होगी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो कंडीशन मैं बता रही हूँ सभी के साथ यस हो, तो प्लीज़ अगर आपके साथ नहीं कर रही तो आप उसको अभी स्टॉप कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अगर मैच कर रही है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा क्या ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसी सिचुएशन हो क्यों रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन की जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स है। आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, केयर नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपसे बोलना नहीं चाहता। यस, वो आपसे बात भी करना चाहता है, बोलना भी चाहता है, उसको कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि यार आप उसकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, तभी वो आपको बार बार मैसेजेस करता है। लेकिन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में इसलिए नहीं जुड़ पाता है, या पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ में इसलिए नहीं एवरी टाइम जो है फोकस कर पाता है। काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ में भी चेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ में भी टेंशन्स हैं। हो सकता है क्योंकि उसकी जो कैरियर है, उसका कैरियर में भी प्रॉब्लम्स है, उसकी फैमिली में भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि उसकी जो फैमिली है वो शायद सपोर्ट नहीं करती है। सपोर्ट ना करने की वजह से भी उसके माइंड में टेंशन रहता है। थर्ड पार्टी का भी कुछ हो सकता है इशू, ज़रूरी नहीं है वो थर्ड पार्टी कोई ही शी हो, ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम आप ही शी की ही बात करें। बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान की थर्ड पार्टी ग्रुप में, कैरियर है, उसका रिलेशन, उसका फैमिली है, उसकी और भी चीज़, उसका फाइनेंस है, उसकी हेल्थ इशू भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन जब उसको ये होता है कि यार 2 दिन बाद 3 दिन 4 दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई है मेरे पर्सन से, तो वो तुरंत आके आपको ही मैसेज करते हैं। यानी कि उसके माइंड में आप एवरी टाइम रहते हो, और उसको ये रहता है कि भाई इस पर्सन को मुझे नहीं छोड़ना है, ये पर्सन मेरा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से वो आपकी लाइफ में आते और जाते रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देते या वो आपको इग्नोर करते हैं। बट सही मायने में तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, और वो आपके साथ रिश्ता खोना नहीं चाहते। बट आपकी उनकी बात नहीं होती है तो वो ऐसी एनर्जीज़ में आ जाते हैं जो एनर्जीज सैड एनर्जीज़ होती है। तो दोनों ही चीज़ों में आप फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनका वेट करना चाहते हैं, कि आपको अगर ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, उनके साथ मूव कर सकते हैं आप अपने रिलेशन में। लेकिन मेरे हिसाब से जो एनर्जीज़ ये आ रही है वो एनर्जीज़ यही है कि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, अपनी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इसी वजह से वो आपकी तरफ पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता। आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की हो, कितना कनेक्ट किया है आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।